अब 21 ऋचा वाले 16वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इंद्र पदवाच्य राज विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो राजा हम लोगों के बल को बढ़ावे और नीति से प्रजाओं का पालन करे और जिस राजा के पुरुष भी धार्मिक और प्रजा के पालन में प्रिय हों और हम लोगों को प्रेम से संयुक्त करें, उसके लिए हम लोग ऐश्वर्य की वृद्धि करें। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो बुद्धिमान सबसे विद्याओं की कामना करते हुए उपदेशक हों, उनकी निरंतर रक्षा करो। अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो जन विद्या और पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, वे 7 प्रकार के कारीगरों को करके सब कार्यों को सिद्ध करा काम सिद्ध कर सकें। भावार्थ, नित्य नीति और वीरता से अच्छे प्रकार बढ़े हुए राजकर्म में राजा और प्रजाओं में सब ओर से सुख प्रतिदिन सूर्य प्रकाश के समान बढ़ता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सबसे जगदीश्वर का बड़प्पन अधिक जानते हैं, वे इस जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सूर्य जैसे मेघ का वैसे दुष्टों के निवारण करने वाले वा गोपाल लोग जैसे व्रज अर्थात गौओं के बाणे से गौओं को वैसे अन्याय से पृथक करने वाले जिस पुरुष के मित्र होवें, वह मनुष्य राजा होने के योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग सूर्य के सदृश प्रजाओं को सुख देते हैं, वे ही राजकर्मों में प्रेरणा करने योग्य होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जो शुद्ध नीति वाले मनुष्य प्रसिद्ध होवें, उनकी रक्षा करके न्याय से प्रजाओं का पालन करो। भावार्थ, हे राजन, आप कपटी, मूर्ख और दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यों का नाश करके और धार्मिक विद्वानों का सत्कार करके प्रशंसित हुए हम लोगों के राजा होइए। अब राज विषय संबंधी प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे पुरुष, आप निंदित स्त्री का त्याग करके समान रूप वाली और दोषों के नाश करने वाली को प्राप्त होवो और दोनों मिलकर प्रीति से अपने गृह में रहो। फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो लोग निंदित कर्म और निंदित जन के संग का त्याग करके सत्य न्याय से प्रजाओं का पालन करते हुए पुरुषार्थ करें, वे सब प्रकार से शोभित होवें। भावार्थ, हे राजन, आप वज्र आदि शस्त्रों से दुष्ट चोरों का नाश करके सूर्य के सदृश प्रतापी होइए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजा आदि राजपुरुषों को चाहिए कि सेना में हजारों वीरों को रख के और नम्रता से वृद्धावस्था जैसे रूप और बलों को हरती है, वैसे ही शत्रुओं के बल को धीरे-धीरे नष्ट कर शुद्ध नीति का प्रचार करो। अब राज विषय में सेना योग्य पुरुषों के रखने और उनके फल को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे राजन, जो लोग दीर्घ ब्रह्मचर्य से सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान और वेगवान बलिष्ठ सिंह के सदृश पराक्रमी धनुर्वेद के जानने वाले जन हों, उनकी सेना से शत्रुओं को जीतकर सब स्थानों में उत्तम कीर्ति से विदित होइए। अब राज विषय में सेना और अमात्य आदिकों की योग्यता के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो धन की कामना वाले होवें, वे शरीर और आत्मा के बल को बढ़ा के युद्ध की विद्या और सामग्री पूर्ण करें। अब राजा और प्रजाजनों की एक सम्मति होने के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा और प्रजाजन एक सम्मति करके उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव से युक्त राजा का स्वीकार करें, तो पूर्ण सुख प्राप्त हो। अब युद्ध की प्रवृत्ति में विजयता विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे शूर वीरों, जब बहुत शस्त्रों के संताप युक्त युद्ध प्रवृत्त होवे,
तब अपने और अपने संबंधियों के शरीरों की रक्षा करने और शत्रुओं के नाश करने से विजयी होइए। अब कैसे को राजा करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सबका स्वामी और वीर पुरुष, युद्ध में चतुर, उपदेश देने वाले और बुद्धिमानों का रक्षक होवे, उसी को राजा करो। अब राज जन के लिए करने योग्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो लोग धार्मिक शरीर और आत्मा के बल से युक्त सत्य की कामना करते हुए अपने राज्य में हुए धन युक्त पुरुषों के साथ दृढ़ मेल कर और शत्रुओं को जीत के राज्य की प्रशंसा करते हैं, वे सूर्य के सदृश कीर्ति युक्त और धनी होकर सब काल में आनंदित होते हैं। फिर मंत्री आदि कर्मचारियों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे शिल्पी जन विद्या के साथ पदार्थों के संयोग से विमान आदि की रचना करके धनवान होकर मित्रों का सत्कार करते हैं, वैसे ही राजा से सत्कार किए गए हम लोग राजा से ऐश्वर्य की वृद्धि करके सब राजा आदिकों का सत्कार करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य परीक्षा करने वाला, सब जगह प्रशंसित और नदी के सदृश प्रजाओं को तृप्ति करता, अश्व समान सुख पूर्वक दूसरे स्थान को पहुंचाने वाला होवे, उसको सर्वाधीश करके नौकरों के सहित हम उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करके सब लोग निरंतर सुखी होवें। इस सूक्त में इंद्र, राजा, मंत्री और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 16वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 21 ऋचा वाले 17वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से इंद्र पद वाच्य राज्य गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, हे राज संबंधी जनों, जैसे बड़ा सूर्य वृष्टि से नदियों को पूर्ण करता है, वैसे धन और ऐश्वर्य से राज्य को शोभित करो। राजा की आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करके बड़े राज्य को संपादन करो। भावार्थ, हे राजन, आप परमेश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके मनुष्यों में पिता के सदृश वर्ताव करो और जैसे जगदीश्वर के भय से संपूर्ण जगत व्यवस्थित रहता है, वैसे ही आपके दंड के भय से सब जगत भोग के लिए कल्पित हो। और सूर्य जैसे मेघ की बाधा करता और जलवृष्टि से जगत को आनंदित करता है, वैसे ही शत्रुओं को बाधित करके सज्जनों को आनंद दीजिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग सूर्य के सदृश न्याय से प्रकाश बल से प्रसिद्ध दुष्टों के नाशकारक और श्रेष्ठ पुरुषों के लिए आनंददायक होते हैं, वे ही प्रकट यश वाले होकर संसार में और परलोक अर्थात दूसरे जन्म में अखंड आनंद वाले होते हैं। अब राज संतान विचार को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जैसे श्रेष्ठ लोग अति उत्तम राजा को प्राप्त होकर और न्याय का प्रचार करके यश वाले होते हैं, इसी प्रकार यदि आप धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य से पुत्रेष्टि कर्म की रीति से अपनी प्रिया में पुत्र उत्पन्न करें, तो वह भी प्रसिद्ध यश वाला होवे। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वही राजा हो सकता है जो एक भी बहुत शत्रुओं को जीत सकता है, और वही विजयी होता है जो श्रेष्ठ पुरुषों के संग और उपदेश को प्राप्त होकर धर्मयुक्त न्याय निरंतर करता है। फिर भूपति विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा जैसे अपने निमित्त प्रिय की इच्छा करे, वैसे ही प्रजाओं के लिए सुख देवे, उसी के उत्तम सभासद और अत्यंत ऐश्वर्य बढ़े। अब राजा के प्रति प्रजा पालन प्रकार को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है।